अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुलबर्ग से आया हूँ। वहाँ पर दफ्तर से ना जो काम था थोड़ा सा वो चेयर्स का, ये 3 चेयर्स लेकर आया हूँ। ये देखें, ये 3 चेयर्स हैं। ये इसका ना 3 चेयर्स लेकर आया हूँ। उसकी मरम्मत वगैरह करनी है और मरम्मत वगैरह करा कर कल जो है ना इसको फिट करने जाना है। इस वक्त मैं गुलबर्ग शेरपा पुल के पास हूँ। ये देखें, ये शेरपा पुल है और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये साथ ही हैं। और ऐसे ही मैं इधर खड़ा होकर मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा ब्लॉग का जो है शॉट ले लें। और मैं बाइक पर हूँ और हुआ क्या है, मैं बाइक पर आ रहा था, ज़रा लोकल सड़क थी 92 की तरफ मैं आ रहा था। वहाँ पर आकर जो हुआ ऐसे है कि भाई वो पर लगे हुए थे वो लोहे के ना वो पुल के 92 पर जो है ना इधर से गाड़ी नहीं गुजर सकती। मैं मोटरसाइकिल पर आया, वो टायर पर लगे और उसका जो स्टैंड जहाँ पर पाँव रखता है वो टूट गया। वो कितनी देर तो वहाँ पर ऐसे देखते रहे हम। तो ऐसे ही जो है ना उसको सही करते रहे। इसके मेरे पास तो थोड़ा था, ये थैला है, ये थैला है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा था जिसकी वजह से ना ये बचत हो गई। मैंने फिर उसको थोड़ी सी ना ज़रा थोड़ा सा ठोकर बाहर निकला है। और ये मैंने पीछे बांधा हुआ है, ये देखें, ये बांधा हुआ है मैंने, ये कुर्सियों की कोशिश के साथ मैंने बांधा हुआ है। तो लिहाजा अब तो काम पर नहीं मैं जा सकता, ड्यूटी पर नहीं जा सकता क्योंकि अब टाइम हो गया हुआ है, 8 के करीब टाइम हो गया हुआ है। तो अब तो मैं सीधा जाऊंगा घर जाकर फिर इसको ये सामान रखूँगा। सामान रख कर तो फिर जो फ्रेश होगा, नहा धोकर फिर ज़रा मुँह हाथ वगैरह धोकर फिर खाना शाना खाकर फिर आराम करेंगे, चाय शाय पियेंगे। सुबह का यकीन माने थका हुआ हूँ मैं। हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये गुलबर्ग की रौनकें देखें, ये देखें गुलबर्ग की रौनकें हैं। ये शेरपा पुल है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है ये शेरपा पुल है। और वो साथ में स्लाइड लगी हुई है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ऐसे। और ये पीछे देखें, ये कैसे ये लगे हुए हैं, फ्लैक्स वगैरह लगी हुई हैं। और इतनी इसकी तेज़ लाइट होती है, फ्लैक्सों की बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है। ऐसे घूमते रहते हैं और मौसम भी आजकल बहुत ठंडा आया हुआ है और नज़ला ज़ुकाम तो ऐसे ही हो जाता है। पैसे भी है, यहाँ पर सब्ज़ा बहुत है, सब्ज़े की वजह से ना नज़ला ज़ुकाम तो ऐसे ही हो जाता है जैसे 1 मिनट लगता है बस, थोड़ी सी ठंडक अंदर गई और नज़ला ज़ुकाम हो गया, टेम्परेचर हो गया। और ऐसे ही आगे चलते हैं, आगे जाकर फिर थोड़ा सा हम लोग आगे जाकर बनाएंगे। तो जनाब मैं सफ़र करता करता इस वक्त चुपुर्ची की तरफ आ चुका हूँ और बस कुछ देर का और फासला रह गया है। तो ये सामने आबद मार्केट है, ये सारी सामने जो है ना आबद मार्केट है। और इधर जो है ना, इधर वो जा रहा है वो मॉडर्न टाउन की तरफ जो है ना रास्ता जा रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आबद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स ये मार्केट है सारी। तो मेरा जो रास्ता है ना इधर सीधा ही है आप जाने का। तो इधर बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता कर आ रहा हूँ कि यार रात का टाइम है और इधर तो पेंचर शेंचर वाला भी को पता भी कोई नहीं, को टायर का क्या हाल हुआ है क्या नहीं हुआ। वो पतरी इतनी बुरी तरीके से लगी है इसको। तो मेरा तो सिस्टम होता है, मैंने तो फिरना तो ना आता है। वो कुर्सियाँ वगैरह का, और यहाँ कोई टेबलों वगैरह का, कोई काउंटर चेयर, ऑफिस चेयर, कोई कंप्यूटर चेयर वगैरह, कोई भी कुर्सी वगैरह को कोई काम हो तो ये मेरा अपना काम है और मैंने इसके रोन के मुताबिक चलना होता है। ऑर्डर पे भी काम आ जाता है तो फिर मैं उधर अपने यूनियन है मेरा, मैं उधर ही काम करता हूँ। तो लिहाजा जैसे ये काम के हालात है टूर फिर कर भी काम करना पड़ता है। कोई बुला लेता है तो हम ज़रूर जाते हैं क्योंकि रोज़ी कमानी पड़ती है भाई। तो रोज़ी कमाने के लिए कोई शर्म नहीं है ऐसे में। तो लिहाजा अब मैं इधर जाने लगा हूँ वापसी पर। आगे जैसे ही कोई अच्छा कोई सिस्टम, कोई बड़ा कोई चौंक आएगा, कोई मशहूर चौंक आएगा, फिर उधर जो है ना थोड़ा सा लोगों का छाट ले लेंगे। तो अभी तक जो मेरा सामान है ना अल्लाह के फजल करम से महफूज है। ये देखें, ये रास्ते की तरफ मैं अब फिर निकलने लगा हूँ। ये रास्ता सीधा जा रहा है मेरा उधर गालबन MU कॉलेज की साइड की तरफ जा रहा है। मैंने जाना हाड़ रोड की तरफ। अब मैं निकलने लगा हूँ। तो भाजी मैं तो आ गया जब पुल से बड़ी जतन करके सारा समान रह लो पिछे नहीं पिया, सारा समान मैं उत्थे अपने यूनिट ते रखा के ते किसी की जिम्मेदारी ला के ते मैं हुण आ गया पुल ते हुण मैं जान वाला कुछ
ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਕ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਜੇ ਬਸਾਈ ਪੁੱਲ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪੁੱਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ जाना मुकम्मल तौर पर, हमने इधर घर जाना है। घर की तरफ जाकर तो ज़रा खाना शाना खाएं, चाय शाय पिएं। आजकल हमारा ना छोटा छोटा ज़रा एक चस्का चला हुआ है, वो सूरजमुखी के जो ना बीज, वो जो चस्का वगैरह चला हुआ है। और ये चस्के जो है ना हमारे बड़े बेहतरीन है। कैम निकलता जाता है, बातें भी करते जाते हैं, कैम भी गुजरता जाता है। तो ऐसे में ना ये हमारा जो चस्का भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और इस चस्के को इतना नहीं बढ़ाना यार। मैं पिछले सर्दियों में ना मैंने एक ना मूंगफली नहीं होती, ये ज़्यादा खानी शुरू कर दी। वो इतनी खानी शुरू कर दी कि डेली की ना मैंने कोई तकरीबन 100-150 रुपये की मूंगफली खानी शुरू कर दी। और उससे मुझे मेरे ना ये दार है, ये दार खुलनी शुरू हो गई। पता नहीं उसकी वजह से कुड़ी या कितना रहते ना, ऐसा कोई फल शल ले जाते हैं, कोई फल भी खा खू के। चलो ठीक सर जी, मैं तो आ गया हूँ घर। तो भाजी बड़ी मुश्किल से आहिस्ता 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 मोटरसाइकिल चला चला के घर आया हूँ। अब मैं मंगवाने लगा हूँ सूरजमुखी के बी मंगा कर मैं बी को खाऊंगा, खाकर चस्के लूँगा। ये देखो, ये क्या है, ये देखें, ये लो, लाओ ये लो। अच्छा जी, मैं ना अब ज़रा फ्रेश हुआ हूँ। मैंने ज़रा मुँह हाथ वगैरह धोए, अभी धोकर फ़ारग होया हूँ। तो जैसे ही आपको पता है, जैसे कोई आदमी जो बहुत मुश्किल करके आए तो फिर घर आता है, घर आकर फिर जो ना सबसे पहले तो अपने आप को फ्रेश करता है, फ्रेश कर कर वो मुँह हाथ वगैरह धोता है। ये लो सूरजमुखी के बीवी लाओ। ओए इधर आओ। ये कितने पैसे हैं? 100 रुपया है ना। तो मेरी बात सुन लो, 20 रुपये तुम्हारे, 20 रुपये उसके, 50 रुपये क्या सूरजमुखी के बीज। हाँ, तो 20 रुपये तुम ले लो। अरे मेरी बात सुनो, 20 रुपये तुम ले लो, ठीक है। तो बकाया ना सूरजमुखी के ना 5 बी लाओ, जाओ। क्या? ओए अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा जाओ जाओ, जल्दी जाओ, चलो करो बात। चलो आपको पता क्या हुआ? बाल्टी टूटी, पापा ने कहा बाल्टी क्यों टूटी है, तो अल्फा से नहीं है उसके, तो पापा अल्फा को जानता। अच्छा, वो ऐसा है कि भाई वो बाल्टी हमारी जो है ना, वो वाशरूम की जो बाल्टी है प्लास्टिक की, वो ना थोड़ा सा तरेल आ गई हुई थी। वो तरेल आई तो वो पानी जो है ना 2 दिन से तो कल का पानी नहीं आ रहा था। आज हमने पानी की बहुत मेहनत की और पाइप लगा कर हम हवा के ज़रिए हमने खींचा, मोटर भी चलाई, फिर जाकर कामयाब हुए, पानी आ गया हमारा। तो अचानक ही पानी कल चला गया। तो ऐसे ही ना बाल्टी टूटी हुई थी, बाल्टी में पानी जो है ना कल का स्टॉक किया था, और कल जो पानी चला गया तो कल पानी चला गया, तो कल पानी स्टॉक किया था, पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सारा बाल्टी से निकल गया। फिर प्रॉब्लम बहुत हुई, वॉशरूम में जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और ऐसे में जो है ना आज हमने जो है ना उसको बाल्टी प्लास्टिक को जोड़ा, बाल्टी को जोड़ा, और पानी अब जो है ना उसमें स्टॉक है, तो लिहाजा पानी भी आ गया। अल्लाह के फजल करम। यहाँ भी क्या बात है, चलो जाओ फिर जाओ, हाँ ले लो। तो 50 रुपये के सूरजमुखी के बी लाओ। तो ऐसे ही ना मेहनत करते रहे, घंटा आधा घंटा हुआ है मुझे आए को। आकर मैं फिर मैंने मुँह हाथ धोया, नहाने का तो टाइम नहीं लगा। अब तो देखें, अब तो मुँह हाथ वगैरह धोकर सारा फ्रेश होकर बाल्टी वगैरह जोड़ कर एल्फ़ी के साथ जो है ना, आपको पता है एल्फ़ी के साथ जोड़ें तो वो आंखों में जो पड़ती है, और आंखों में ऐसे होता है जैसे कोई प्याज नहीं काट रहा होता तो आंखों में जलन होती है, ऐसे ही एल्फ़ी का साहब होता है। तो मैंने वहाँ से किया क्या, वो जो होता नहीं, वो सोडा पाउडर जो होता है घर में, मीठा सोडा ऊपर रख कर ना, प्लास्टिक के ऊपर रख कर, जहाँ पर तलेड़ आई हुई थी
वहाँ पर मैंने एल्फी से जोड़ दिया, अंदर बाहर जोड़ दिया, और पानी जो अपना अब छोता नहीं है। अब जो है ना बाल्टी में पानी जो है ना महफूज हो गया और स्टॉक हो गया। अब पानी भी आ रहा है माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो लिहाजा अब सारे जो बर्तन धोने वाले थे बर्तन धोने शुरू हो गए हुए हैं। और हमने सोचा कि भाई पानी की जब 4-5 बोतलें ना मज़ीद स्टॉक कर लें। अब कौन सी को फ्रिज में ज़्यादातर रखी जाती है, फ्रिज में तो बहुत ही ज़्यादा कम जो है ना लोग अब आजकल रख रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है ना चेंज हो गया हुआ है। तो कई लोग तो सर्दियों में भी ज़्यादातर जो है ना नॉर्मली पानी पीते थे। हम तो ज़हर जो है ना पानी पीते हैं, ठंडा ही पानी पीते हैं। तो अभी तक जो है ना तकरीबन ठंडा ही पी रहे हैं हम पानी। तो अब बोतलें हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, क्योंकि गर्मियों में हम बोतलों का ना हमने चंगा जो है ना वो कहते हैं ना एक इसकी खीर की वही साफ़ किया। तो अब खाली बोतलें हमने वो शापर पैक में बड़े तोड़े में रखी हुई हैं, वहाँ से निकाल के 5-7 बोतलें स्टॉक करते हैं, 4-5 बोतलें उधर रखते हैं। अगर कोई पानी की कमी पेशी हो भी गई ना तो पानी पीने का हमारे पास जो है ना स्टॉक होगा, उससे जो है ना हम पानी जो है ना ले सकेंगे। ये देखें इसका भी जो है ना ये भी बहुत उदास हो गया हुआ था। ये देखें ये भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया हुआ था। और पानी जो है ना पानी के लिए मशक्क़त करनी पड़ती थी। ये भी ना वो सामने हमें ऐसा हमारा और हम की तरफ जाता था, वो टैंकी वगैरह छोटी रखी हुई है, उसकी तरफ जाता था, पानी के कतरे गिरते थे, उसको पानी फिर पिलाया हमने कबूतरों को और बाजरों को। सारा जो पानी शानी जो ना हमने उनको क्लियर किया। लिहाजा जी अब घर में और भी कोई काम है, घर आज मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। खुदा हाफिज़।